हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल एजुकेशन को मोटिवेट करने वाले इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। तो भारत की नदियों की इस कड़ी में आज का जो वीडियो लेक्चर है वो गंगा नदी तंत्र को एक्सप्लेन करता है। हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से गंगा नदी के निर्माण को समझेंगे, गंगा नदी की उत्पत्ति को समझेंगे और साथ ही साथ गंगा नदी की विभिन्न सहायक नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो गंगा नदी जिसका प्रारंभिक निर्माण माना जाता है भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संयोजन से, अर्थात भागीरथी और अलकनंदा दो जल धाराओं से मिलकर गंगा नदी का उद्गम होता है। तो सबसे पहले हम भागीरथी के विवरण को समझते हैं। तो भागीरथी जो कि गंगोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी उत्तराखंड से गोमुख तक ये जानवी के नाम से पहचानी जाती है और गोमुख के बाद ये भागीरथी कहलाती है। और भागीरथी की एक सहायक नदी है बिलांगना नदी जो कि विलय होती है गोविंद प्रयाग नामक स्थान में, अर्थात गोविंद प्रयाग नामक स्थान में ये भागीरथी नदी में विलय हो जाती है बिलांगना नदी। और बिलांगना नदी से निर्मित बांध है टिहरी बांध जो कि उत्तराखंड में स्थित है, जो कि चिपको आंदोलन 1973 से संबंधित है, जिसके नेता या प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा थे जो कि एक प्रसिद्ध पर्यावरण प्रेमी थे, जिनका हाल ही में 21 मई 2021 को निधन हो गया था। अब दूसरी जो जलधारा है वो है अलकनंदा नदी जो कि विष्णु गंगा जो संतोपन ग्लेशियर से निकलती है प्लस धौली गंगा जो कि मिलाम ग्लेशियर से निकलती है। इन दोनों जलधाराओं से मिलकर अलकनंदा नदी की उत्पत्ति होती है। और विष्णु गंगा और धौली गंगा जहाँ पर विलय होती है वह स्थान है विष्णु प्रयाग, अर्थात अलकनंदा नदी की जो उद्गम स्थल है वह है विष्णु प्रयाग। अब है अलकनंदा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, जिसमें सबसे पहला है पिंडार नदी जो कि विलय होती है कर्णप्रयाग में। उसके बाद है मंदाकिनी नदी जो कि विलय होती है रुद्रप्रयाग में, और रुद्रप्रयाग में प्रसिद्ध तीर्थ स्थल केदारनाथ स्थित है। और फिर है नंद की नदी जो कि विलय होती है नंद प्रयाग में। ठीक है, अब है नेक्स्ट अलकनंदा नदी के किनारे बद्रीनाथ स्थित है, अर्थात एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बद्रीनाथ स्थित है जो कि उत्तराखंड में स्थित है। इस प्रकार गंगा नदी से संबंधित, अर्थात गंगा नदी के निर्माण से संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं वो उनका संबंध उत्तराखंड राज्य से है। ठीक है, अब हम गंगा नदी के निर्माण की प्रक्रिया को मानचित्र के अनुसार समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि गंगा नदी का निर्माण दो जलधाराओं भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से होता है। तो इस निर्माण की प्रक्रिया को हम मानचित्र के आधार पर समझते हैं। तो मानचित्र के अनुसार जो दो जलधाराएं हैं जिसमें से एक जलधारा जिसको बैंगनी रंग से दर्शाया गया है वह है भागीरथी नदी, और दूसरी जलधारा है जिसको हरे रंग की जलधारा के तहत दिखाया गया है वह है अलकनंदा नदी। तो सबसे पहले हम भागीरथी नदी के बारे में समझते हैं। तो भागीरथी नदी जो कि गंगोत्री ग्लेशियर से गोमुख तक जानवी के नाम से जानी जाती है और गोमुख के बाद भागीरथी कहलाती है। और भागीरथी की एक सहायक नदी है बिलांगना नदी जो कि विलय होती है गोविंद प्रयाग नामक स्थान में, अर्थात गोविंद प्रयाग नामक स्थान में ये भागीरथी नदी में विलय हो जाती है। और दूसरी जलधारा है अलकनंदा नदी जिसको हरे रंग की जलधारा के तहत दिखाया गया है। इसका निर्माण भी दो जलधाराओं से मिलकर बनता है। सबसे पहला है विष्णु गंगा जो कि संतोपद ग्लेशियर से निकलती है, और दूसरी है धौली गंगा जो कि मिलाम ग्लेशियर से निकलती है। ये दो जलधाराएं विष्णु गंगा और धौली गंगा जहाँ पर विलय होती है वह स्थान है विष्णु प्रयाग, अर्थात अलकनंदा नदी का जो उद्गम स्थल है वह है विष्णु प्रयाग। और अलकनंदा नदी की तीन सहायक नदियाँ हैं जिनको नारंगी रंग की जलधारा के तहत दिखाया गया है, जिसमें सबसे पहला है पिंडार नदी जो कि विलय होती है कर्णप्रयाग में, दूसरी है नंद की नदी जो विलय होती है नंद प्रयाग में, और तीसरी है नदी है मंदाकिनी नदी जो कि विलय होती है रुद्रप्रयाग में। इस प्रकार भागीरथी और अलकनंदा नदी जहाँ पर ये दो जलधाराएं, जहाँ पर ये दो नदियाँ विलय होती है वह स्थान है देवप्रयाग जो कि उत्तराखंड में स्थित है। अर्थात इस प्रकार गंगा नदी का जो निर्माण होता है
वो भागीरथी और अलकनंदा नदी के सहयोग से होता है। जहाँ पर इनका विलय होता है वहीं से गंगा नदी का उद्गम स्थल बनता है। तो गंगा नदी का उद्गम स्थल है देवप्रयाग, उत्तराखंड। अब हम गंगा नदी के संपूर्ण परिचय को समझते हैं। तो गंगा नदी जिसका उद्गम स्थल माना जाता है देवप्रयाग, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। गंगा नदी की कुल लंबाई है 3200 किलोमीटर, अर्थात भारत की ये सबसे लंबी नदी है। और गंगा नदी का प्रवाह क्षेत्र अर्थात बहाव क्षेत्र भारत के किन किन राज्यों में है देखते हैं। तो सबसे पहला है उत्तराखंड। उत्तराखंड में ये ऋषिकेश और हरिद्वार में बहती है। उसके बाद है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में ये बिजनौर, कन्नौज, इलाहाबाद, कानपुर और वाराणसी में बहती है। उसके बाद है बिहार। बिहार में ये नदी बक्सर, पटना और भागलपुर में बहती है। उसके बाद झारखंड और पश्चिम बंगाल। इस प्रकार गंगा नदी भारत के 5 राज्यों में बहती है, जिसमें उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है और पश्चिम बंगाल है। अब हम गंगा नदी के जो बहाव क्षेत्र हैं उसके प्रमुख तथ्यों को समझते हैं, जिसमें सबसे पहला है हरिद्वार। गंगा हरिद्वार के बाद मैदान में प्रवेश करती है, अर्थात गंगा हरिद्वार के बाद मैदानों का निर्माण करती है। उसके बाद है कन्नौज। कन्नौज का प्राचीन नाम है कान्यकुब्ज। तो कान्यकुब्ज में त्रिपक्षीय संघर्ष गुर्जर प्रतिहार वंश, पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश के मध्य हुआ था, जिसके क्रमशः शासक थे वत्सराज, धर्मपाल और ध्रुव। इनके मध्य हुआ था, जिसका समापन किया था नागभट्ट द्वितीय ने, अर्थात इस त्रिपक्षीय संघर्ष के दौरान नागभट्ट द्वितीय विजयी हुआ। अब है इलाहाबाद, जहां पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। महाकुंभ जो कि भारत का सबसे बड़ा मेला है, जहां पर भारत की जो पवित्र गंगा नदी में स्नान किया जाता है। और उसके बाद है भागलपुर। यहाँ पर विक्रमशिला अभयारण्य अर्थात भारत का एकमात्र डॉल्फिन गांगे अभयारण्य स्थित है। अब है गंगा नदी की सहायक नदियाँ। तो गंगा नदी के बाईं ओर की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, हम उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहला है रामगंगा नदी, जिसका उद्गम नैनीताल उत्तराखंड से होता है, जो कि विलय होती है कन्नौज में। फिर है गोमती नदी, जिसका उद्गम उत्तर प्रदेश से होता है और ये विलय होती है वाराणसी में। और गोमती नदी के किनारे बसा नगर है लखनऊ और जौनपुर। फिर है घाघरा नदी या कर्नाली नदी, जिसका उद्गम नेपाल से होता है और ये विलय होती है बक्सर नामक स्थान से, जो कि बिहार में स्थित है। फिर है गंडक नदी, जिसका उद्गम नेपाल से होता है लेकिन ये विलय होती है पटना में, जो कि बिहार में स्थित है। और गंडक नदी के किनारे एक प्रसिद्ध एक प्रमुख मेला लगता है, जो कि सोनपुर का पशु मेला है, जो कि बिहार में स्थित है, जो कि भारत का सबसे बड़ा पशु मेला है। फिर है कोसी नदी, जिसको अरुण नदी भी कहते हैं। इसका उद्गम गोसाईनाथ की पहाड़ी तिब्बत से होता है और कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं। और कोसी नदी जो विलय होती है कटिहार में। फिर है महानंदा नदी, जिसका उद्गम होता है दार्जिलिंग की पहाड़ियों से, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। और गंगा नदी की बाईं ओर की जो सहायक नदियों में है, वहाँ पर 2 समापन धाराएं समाप्त होती हैं, जिसमें सबसे पहला है हुगली नदी, जिसको विश्वघाती नदी भी कहते हैं, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। और हुगली नदी से संबंधित परियोजना है फरक्का परियोजना। और हुगली नदी के किनारे बसा नगर है कोलकाता, पश्चिम बंगाल की राजधानी है। और हुगली नदी की विशेषता है कि यहाँ पर सुंदरवन डेल्टा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो कि मैंग्रोव वनस्पति हेतु प्रसिद्ध है। और दूसरी समापन धारा है भागीरथी नदी, जिसको बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर भागीरथी नदी संबंधित महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर ब्रह्मपुत्र और बराक का एक संयुक्त रूप मेघना बंगाल की खाड़ी में गिरती है। मतलब भागीरथी नदी में ही ब्रह्मपुत्र और बराक मिल जाती है और ब्रह्मपुत्र और बराक का संयुक्त रूप मेघना बंगाल की खाड़ी में विलय हो जाता है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। अब हम गंगा नदी के दाईं ओर की सहायक नदियों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है यमुना नदी, जिसका उद्गम यमुनोत्री ग्लेशियर, जो कि बंदरमुच उत्तरकाशी से होता है। और यमुना नदी विलय होती है इलाहाबाद में।
और यमुना नदी की विशेषता है कि ये सबसे लंबी सहायक नदी है जिसकी लंबाई है 1365 किलोमीटर। यमुना नदी जो कि गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है और ओवरऑल सबसे लंबी सहायक नदी भी है। और यमुना नदी जिसकी सहायक नदियां हैं चंबल नदी, सिंध नदी, बेतवा नदी और केन नदी। और यमुना नदी के किनारे बसे नगर हैं जिसमें कुरुक्षेत्र है, दिल्ली है, मथुरा है, आगरा है और इटावा है। अब है टॉन्स नदी जिसका विलय होता है इलाहाबाद में। और फिर है सोन नदी जिसका उद्गम होता है मेघालय की पहाड़ियाँ अमरकंटक में, जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। और सोन नदी से संबंधित परियोजना है माता टीला परियोजना, जो कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। और सोन नदी इसकी एक सहायक नदी है रिहंद नदी। अब है नेक्स्ट दामोदर नदी जो कि हुगली की सहायक है। और दामोदर नदी का उद्गम होता है छोटा नागपुर पठार झारखंड से। और दामोदर नदी से संबंधित परियोजना है दामोदर नदी घाटी परियोजना 1948, जो कि स्वतंत्र भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना है। और दामोदर नदी घाटी परियोजना जो कि अमेरिका की टेनेसी नदी मॉडल पर आधारित है। अमेरिका की जो टेनेसी नदी मॉडल है उस पर आधारित है भारत की दामोदर नदी घाटी परियोजना 1948। अब हम गंगा नदी तंत्र को मानचित्र के अनुसार समझते हैं। तो मानचित्र में जो सबसे बड़ी जो धारा है जिसको लाल रंग से दर्शाया गया है वह है गंगा नदी, जिसका निर्माण दो धाराओं भागीरथी और अलकनंदा नदियों से होता है। और जिस स्थान पर ये विलय होती हैं वहीं से गंगा नदी की उत्पत्ति होती है और वह स्थान है देवप्रयाग, उत्तराखंड। तो सबसे पहले हम गंगा नदी के बाईं ओर की जो सहायक नदियां हैं उसके बारे में मानचित्र विश्लेषण करते हैं। तो सबसे पहले है रामगंगा नदी जिसको नारंगी जलधारा के तहत दिखाया गया है, जिसका उद्गम स्थल नैनीताल उत्तराखंड में है और ये कन्नौज में विलय हो जाती है। ठीक है, अब दूसरी नदी है जिसको हरे रंग की जलधारा के तहत दिखाया गया है वह है गोमती नदी, जो कि उत्तर प्रदेश से ही निकलती है और उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ही ये विलय हो जाती है। अब है घाघरा नदी या कर्नाली नदी जिसको नीले रंग की जलधारा के तहत दिखाया गया है, जिसका उद्गम नेपाल से है और ये गंगा नदी में बक्सर नामक स्थान में विलय हो जाती है। अब है गंडक नदी जिसको भूरे रंग की जलधारा के तहत दिखाया गया है, इसका उद्गम नेपाल से होता है लेकिन ये विलय हो जाती है पटना में। ठीक है, अब है नेक्स्ट कोसी नदी या अरुण नदी जिसको गुलाबी रंग की जलधारा के तहत दिखाया गया है और इसका उद्गम स्थल है गोसाईनाथ की पहाड़ी तिब्बत से माना जाता है और ये विलय हो जाती है कटिहार नामक स्थान पर। अब है महानंदा नदी जिसको हरे रंग की जलधारा के तहत दिखाया गया है और यह दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलकर गंगा नदी में विलय हो जाती है। अब गंगा नदी के बाईं ओर दो समापन धाराएं हैं। तो सबसे पहली धारा है हुगली नदी जिसको गुलाबी रंग की जलधारा के तहत दिखाया गया है, हुगली नदी जो कि पश्चिम बंगाल की प्रमुख नदी है। और दूसरी समापन धारा है भागीरथी नदी जिसको काले रंग की जलधारा के तहत दिखाया गया है और ये भागीरथी नदी आगे चलकर बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, और फिर ब्रह्मपुत्र और बराक ये दो जलधाराएं हैं जिसको गुलाबी रंग की जलधारा के तहत दिखाया गया है। ये दो जलधाराएं मिलकर इनका संयुक्त रूप मेघना जो कि बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इस प्रकार भागीरथी नदी जिसको बांग्लादेश पद्मा के नाम से जाना जाता है, पद्मा नदी, ब्रह्मपुत्र और बराक इन तीनों का संयुक्त रूप मेघना जो कि बंगाल की खाड़ी में विलय हो जाती है। अब हम गंगा नदी के दाईं ओर की सहायक नदियों का मानचित्र विश्लेषण करते हैं। तो सबसे पहला है यमुना नदी जिसको हरे रंग की जलधारा के तहत दिखाया गया है, जिसका उद्गम यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से होता है और ये इलाहाबाद में विलय हो जाती है। यमुना नदी की 4 सहायक नदियां भी हैं जिसको गुलाबी रंग की जलधारा के तहत दिखाया गया है। ये सहायक नदियां हैं चंबल नदी, सिंध नदी, बेतवा नदी और केन नदी। अब है टॉन्स नदी जिसको नारंगी रंग की जलधारा के तहत दिखाया गया है, यह इलाहाबाद में गंगा नदी में विलय हो जाती है। अब है सोन नदी जो कि मैकाले की पहाड़ियों से
निकलकर गंगा नदी में विलय हो जाती है। और सोन नदी को मानचित्र के अनुसार नीले रंग की जलधारा के तहत दिखाया गया है। अब गंगा नदी के दाईं ओर अंतिम सहायक नदी है दामोदर नदी, जो कि हुगली की सहायक नदी है, जिसको काले रंग की जलधारा के तहत दिखाया गया है। इसका उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार झारखंड से माना जाता है। ठीक है, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बेल आइकन पर भी प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको तुरंत मिल सके। जल्द ही मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।